Hello friends, so this is an introduction video about a great romantic poet Alfred Lord Tennyson, and first of all the most important thing you should know about his name, that is comma. Yes, ये जो comma देख रहे हैं ना आप, this is must thing in his name, so never forget to put this mark, okay? And why is it so much important, that we will discuss in our next video. And now let me show you some such important points that will make your intro so much attractive and easy. अगर आप इसी मैनर से इंट्रो राइटिंग करेंगे देन आई अश्योर यू देर विल बी no chance to reduct your marks, okay? So the first point is longest serving poet laureate. Now the first thought that comes in our mind, that is what is poet laureate. यहाँ पोइट लॉरिएट किसी का इंडिविजुअल नाम नहीं है, ये एक यूके का अवार्ड है. यस, इट इज़ एन अवार्ड जो कि यूके में दिया जाता है टू सम ग्रेट पोइट्स इन ऑनर ऑफ देयर वर्क्स. एक क्लब बोल सकते हैं हम इसे, जिसमें 40 ईयर्स तक पोइट टेनिसन बने रहे थे. एंड नाउ द सेकेंड इज पेयर ऑफ रियाल्म. इन 1884 टेनिसन को पिरेज मिली. पिरेज इज़ ए नोबिलिटी टाइटल इन ब्रिटेन, और इसी नोबिलिटी टाइटल को मिलने के बाद उनका नाम एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बन गया. This recognition marked his significant impact on literature and culture. Okay. Now the next is literary friends. Okay. Tennyson had a strong connection with other prominent literary figures of his time. और इनके फ्रेंड्स में सबसे क्लोज फ्रेंड चार्ल्स डिकिंसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग रहे थे. और इनका एक फ्रेंड था अर्थर हेलम नाम का. उनके ऑनर में इन्होंने इन मेमोरियम बुक भी लिखी थी जो आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगी. एंड नाउ द फोर्थ पॉइंट इज पोएटिक इंस्पिरेशन फ्रॉम रियल इवेंट्स. द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिज, ये इनकी एक वर्क है. वॉज इंस्पायर्ड बाय द हीरोइक दो ट्रेजिक इवेंट ऑफ द क्रीमियन वॉर. क्रीमियन वॉर के टाइम पे ये इंस्पायर हुए थे और इन्होंने ये बुक लिखी थी. एंड द नेक्स्ट इज वर्सेटाइल राइटर. सो द वर्सेटाइल मीन्स जो एक पर्टिकुलर थीम को छोड़ करके भी बाकी और अदर थीम्स पर भी ध्यान देता है, उसके बारे में भी वर्क करता है. ओके. सो बियॉन्ड पोएट्री टेनिसन रोट प्लेज, एसेज एंड इवन ब्लैंक वर्स में भी लिखा है उन्होंने जितने भी प्लेज लिखे, एसेज लिखे, उन्होंने उसे ब्लैंक वर्स में भी ट्रांसलेट किया. तो अब पॉइंट है इनके पर्सनल लॉस के बारे में. इन्होंने राइटिंग के थ्रू आउट इनका कितना पर्सनल लॉस हुआ है, इन्होंने कितना उससे इंस्पायर हुए हैं, इन सब के बारे में. तो टेनिसन फेस्ड प्रोफाउंड पर्सनल लॉसेस विच इन्फ्लुएंस्ड हिज वर्क. ये हमारे लाइफ में, सबके लाइफ में होता है कि हम जो भी पर्सनल हमारा लॉस होता है, हम उससे इंस्पायर भी हो सकते हैं और हम उससे बोल सकते हैं कि हम लोग उससे अपनी एक्सपेक्टेशन खो देते हैं, अपनी होप खो देते हैं. बट इन्होंने वैसा नहीं किया और ये कंटिन्यू रहे. यस, सो नेक्स्ट इज अबाउट हीज रॉयल रिकॉग्नाइजेशन. इन 59 टेनिसन रिसीव्ड अ रॉयल लेटर फ्रॉम क्वीन विक्टोरिया एक्सप्रेसिंग हर एडमायरेशन फॉर हीज पोइट्री. क्वीन विक्टोरिया ने भी इनकी पोइट्री पढ़ी और उन्हें एडमायर किया. एंड नाउ दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द पोइट एंड द रॉयल फैमिली. So now here we completed our such important points about our poet. So now let's read the summary. एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1809 में इनका बर्थ हुआ था. 1892 में इनकी डेथ हो गई थी. वॉज अ प्रोमिनेंट इंग्लिश पोइट ऑफ द विक्टोरियन एरा. ये विक्टोरियन एरा के एक बहुत अच्छे इंग्लिश पोइट माने गए हैं इनको. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हीज एवोकेटिव एंड इमोशनली चार्ज पोइट्री. हियर इज एवोकेटिव मीन्स ब्रिंगिंग स्ट्रॉन्ग इमेजेस, वो वर्ड जो हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट कर सकता है. एंड इमोशनली चार्ज पोइट्री विच ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ नेचर, लव, मोर्टेलिटी एंड द ह्यूमन कंडीशन. So that Tennyson had the title of Poet Laureate of the United Kingdom for over 40 years. तो मैं आपको पोइट लॉरिएट का मतलब पहले भी समझा चुकी हूँ कि पोइट लॉरिएट एक टाइटल है, ये एक अवार्ड है जो किसी पोइट को उसके वर्क की एडमायरेशन के लिए दिया जाता है. और लॉन्गेस्ट सर्विंग पोइट, जो पोइट लॉरिएट में जो लॉन्गेस्ट सर्विंग पोइट थे जिनको ये टाइटल सबसे ज़्यादा टाइम के लिए मिला, 40 ईयर्स तक के लिए, वो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे. His works, including The Charge of the Light Bridge and In Memoriam, continue to be celebrated for their eloquence and profound insights. तो The Charge of the Light Bridge इनका वर्क था, और In Memoriam के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन्होंने अपने एक फ्रेंड की मेमोरी में लिखा था. Continue to be celebrated for their eloquences. Eloquences means fluent and deep talks. Okay, जो अच्छी बातें हमें अच्छी लगती है पोइम्स में, इनके एसेज में, वो बातें ये लिख सकते थे. एंड प्रोफाउंड इंसाइट और डीप इंसाइट्स. तो ओवरऑल
टेनिसन की जितनी भी पोएम्स होती थी वो काफ़ी डीप होती थी, इमोशनली चार्ज्ड होती थी, जो हमें पढ़ने पर बहुत अच्छी लगती है। So in this video we have completed the description introduction about Alfred Lord Tennyson.